बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया की बेहद खास पेशकश। न्यूज 18 इंडिया चौपाल पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, को पावर्ड बाय एनस्लाइट और टाटा टी प्रीमियम, स्पेशल पार्टनर एप्सॉन, स्टेट पार्टनर छत्तीसगढ़ शासन, टीएमटी पार्टनर रामा टीएमटी, एसोसिएट पार्टनर आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ, सबीना आज शुरू होने जा रही है जी 140 करोड़ लोगों की चौपाल, 140 करोड़ लोगों के सपनों की चौपाल। चलिए आगाज करते हैं इस जबरदस्त सेशन का। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा ज्योति कमल जी, न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर। तालियों के साथ स्वागत उनका। धन्यवाद सबीना, धन्यवाद गौरव जी नमस्ते। न्यूज 18 इंडिया चौपाल एक बार फिर देश के नीति निर्माता, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स और अचीवर्स के स्वागत के लिए तैयार हैं। इस बार हमारी कोशिश है कि भारत की ग्लोबल भूमिका पर एक सार्थक चर्चा हो। नया भारत ग्लोबली बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अपने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के साथ भारत एक महाशक्ति के रूप में खुद को स्थापित करे, तेजी से बदलती दुनिया के साथ मजबूत कदम ताल करे, वैश्विक संभावनाओं के द्वार हर भारतीय के लिए हमेशा खुले रहें। इन्हीं महामंत्रों के साथ आज आगाज करते हैं देश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा न्यूज 18 इंडिया चौपाल का। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया ज्योति कमल जी, शुक्रिया। आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है उसके ऊपर एक नजर डलवाने के लिए सबीना, खास शो है तो खास तरीके से आगाज भी होना चाहिए। जी बिल्कुल गौरव, अब आप सभी सराबोर होने जा रहे हैं देशभक्ति की उस फुहार से जो न सिर्फ गर्व से आपका सीना चौड़ा कर देगा बल्कि आपको आनंद से भी भर देगा। न्यूज 18 इंडिया चौपाल में आने वाले हैं जो हमारे मेहमान, वो देश का गौरव है और देश की शान है। जी बिल्कुल, देश का गौरव है, देश की शान है और ये ऐसे पल होंगे जिनको बयां करना मुश्किल होगा और ये ऐसे पल हैं जिनका एहसास हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्टेज पर किनको बुलाने जा रहा हूं, लेकिन उनको बयां करना मुश्किल है। ये वो लोग हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर कर दिखाया है। आप भी मेरे साथ स्वागत कीजिए ओलंपियंस जिन्होंने देश का नाम चमकाया पेरिस ओलंपिक्स में। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर रहे पीआर श्रीजेश का। तालियों के साथ स्वागत, जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत पीआर श्रीजेश, भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले पीआर श्रीजेश। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही अब मैं इनवाइट करूंगा, अपने हॉल में तालियां बजती रहनी चाहिए, आपकी तालियों की आवाज पेरिस तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली से पेरिस तक। अगले हम बनाने जा रहे हैं जिन्होंने शूटिंग में हमें मेडल दिलवाया और मैं इनवाइट कर रहा हूं स्वप्निल कुसाले का। बहुत बहुत स्वागत है एक बार तालियों के साथ स्वप्निल कुसाले। और इसके साथ ही हम इनवाइट करेंगे, आप गिनते जाइए, देश को इस बार खूब सारे मेडल आए और उनमें से जो खिलाड़ी हमारे साथ हैं। और आगे मैं बुलाने जा रहा हूं सरबजोत सिंह। ये लड़का हरियाणा का है, स्टाइल पंजाबी है, तो इनवाइट कीजिए सरबजोत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सरबजोत आपका। सरबजोत तुसी कमाल कर दी। चलिए आगे बुलाते हैं और अब मैं आपको खास तौर पर कहूंगा कि जोश ऐसा होना चाहिए महसूस हो, यहां पर नहीं, जो हमें घर पर देख रहे हैं उनको भी, कि हमारी ऑडियंस में कितना जोश है। आगे मैं बुलाने जा रहा हूं नवदीप सिंह, पैरा ओलंपिक्स में देश को गोल्ड दिलाने वाले नवदीप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के इस मंच के ऊपर। चलिए अब आप इनवाइट करते हैं। इस बार कुछ अलग हुआ पेरिस ओलंपिक में। क्या अलग हुआ? पेरिस ओलंपिक में देश को वो खिलाड़ी मिला जिसने एक ही ओलंपिक में देश को 2 मेडल दिला दिए। मैं जो कह रहा हूं आप समझ गई होंगे। और हम इनवाइट करेंगे हॉल में अब उस खिलाड़ी को जिसने देश का नाम चमकाया और एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। मेरे साथ आप भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए मनु भाकर। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, ओलंपिक में जाने वाले हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो मेडल लेकर आए, लेकिन मनु भाकर ने एक नहीं बल्कि 2 मेडल लाए।
10 मीटर एयर पिस्टल में ऐसा कमाल कि कमाल हो गया। और उसके बाद नवदीप, जबरदस्त जोश। नवदीप के जोश का तो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र कर दिया। सेल्फी ले लीजिए क्योंकि ये लम्हे वापस नहीं आएंगे। सेल्फी का भी ये एक ऐसा मौका है जिसको कोई हाथ से छूटने नहीं देगा। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं इन ओलंपियंस का और बहुत दूर दूर से लोग लाजमी तौर पर सेल्फी के लिए जिक्र कर रहे होंगे। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरबजोत सिंह, उम्र केवल 22 साल की है लेकिन कमाल कर दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिक्र स्वप्निल कुसाले का कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही PR श्रीजेश का मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनु भाकर जी से कि प्लीज आप मंच पर आ जाइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आगाज शो का जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, इसलिए मनु भाकर जी को हम ऊपर लेके आया। और मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस शो को आगाज करने में मनु का, हमारे सारे ओलंपियंस का और हम सब का साथ जरूरी है। तो चलिए आगाज करते हैं। मनु, आप शूटिंग में मेडल आए हैं, आपका निशाना बहुत पक्का है। आप शो का आगाज इस तरीके से कीजिए, आज आपका हाथ भी बंदूक की तरह काम करेगा, पिस्टल की तरह काम करेगा। तो चलिए हम आगाज करते हैं। मेरे साथ आप सभी 5 बोलेंगे, 5 4 3 1। नदीप जी प्लीज, नदीप आप भी आइए। रजोत, नदीप कम तो चौपाल का पहला इवेंट शुरू करते हैं। लोग कहते थे ना कि वो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कौन लोग थे? ये एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने कि नहीं भाई साहब, खेलोगे ना तो देश का नाम भी रोशन करोगे। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बैठिए और शुरुआत हम करें। तो नदीप भाई शुरू करें। हाँ, पानी पी लो। हाँ, तो मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा कि एक बार आप सब खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दें उन खिलाड़ियों को जिन्होंने भारतीय तिरंगे को आसमान में फहराने का ढेर सारा मौका दिया है। ये वो खिलाड़ी हैं, ये वो सूरवीर हैं जिन्होंने भारतीय तिरंगे को कई बार पेरिस में हवा में फहराने का मौका दिया है। तो ये हैं वो चेहरे। मैं शुरुआत करूंगा बात की, तो नदीप भाई शुरू करें। माँ कसम पक्का आपकी माइक वो रखा हुआ, माइक ले लें। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा। दिल्ली है, दिल्ली का माहौल है, माहौल आप हमेशा 5th गियर से शुरू होते हैं, पहला गियर लगाते हैं? शुरुआत तो पहले ही 5 में से रहती है, पर वहाँ पहले कम से किया था शुरू। अच्छा, पहले वहाँ कम से शुरू किया था। तो वो ट्रेलर दिखा था मैं, तो 2 शब्दों की जो कहानी आई थी, वो तो कोच ने मेरे को बोला था कि नहीं अभी फुल एक्टिव नहीं होना है। तब ये था, तब ये आलम था। सुन रहे हैं आप लोग? जब कोच साहब ने बोला था कि फुल गियर 5th गियर पे नहीं लगानी है गाड़ी, पहली गियर पे चलनी है, तो ये आलम था। मनु, अभी नहीं तू मुझे बताएगा तब मैं उसे बुलाऊंगी। यू विल हैव टू गिव मी, ही इज सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस रूम, यू विल हैव टू गिव। ओके मैम, मैं ये कह रहा था मनु, आवाज आपकी बिल्कुल आएगी। प्लीज ऑडियो चेक कर लें। देबा, हेलो हेलो 1 2 3। हाँ, सवाल मेरा पहला आपसे यही है कि हर खिलाड़ी चाहता है कि उसको नाम शोहरत सब मिले। अब आपको अगर हम देखें तो एक दीवार फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों होते हैं, कहते हैं कि मेरे पास धन दौलत है, वो कहते हैं मेरे पास माँ है। आज आप अगर इस डायलॉग को बोलोगी तो आप तो कहोगे कि मेरे पास माँ भी है, धन भी है, दौलत भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है। बिल्कुल सर, पर वही है, अगर आप बड़ा सपना देखते हो और उसमें मेहनत करते हो तो सफलता तो ज़रूर मिलेगी। बस पेशेंस रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। जब फेज बुरा चल रहा हो ना करियर में, तब जो पेशेंस रखा वो बहुत कुछ सिखाता है, और उसी वजह से हम आगे जाके जब जीतते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस भी पता लगती है, और वो एक्चुअली में एक सेलिब्रेशन जैसा भी लगता है। तो अच्छा, क्या अभी परेशानी हो रही है कि जहां जा रहे हो आप लगातार आपका हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मीडिया है,
एडवर्टीजमेंट है। अभी सुनने में आया कि आप अमिताभ बच्चन साहब से भी मिलके आई हैं, सचिन तेंदुलकर जी से मुलाकात हुई आपकी, क्या बातचीत हुई कुछ? सर ये भी अलग तरीके की एक लाइफ है, तो जितने दिन हो सकता है उतने दिन मैं करूंगी Enjoy कोशिश। करें इससे। उसके बाद अपना ट्रेनिंग वापस चालू है थोड़े दिन में, तो अब तो बस याद आ रही है मुझे कि वापस कब मैं रेंज पे जाऊंगी। जो बच्चन सर से और तेंदुलकर सर से मैं मिली थी, तो मतलब हमने बचपन से ही उन सबको स्क्रीन पे देखा है, टीवी पे देखा है, एडवर्टाइजमेंट्स में देखा है, और हमेशा इतने इंटरव्यूज भी देखे हैं उन सबके, तो उनसे मिलना एक तरीके का इंस्पिरेशन ही होता अच्छा, है। वो डायलॉग क्या था प्लीज एक बार न्यूज 18 इंडिया पे दर्शकों के लिए, अमिताभ बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन को आप उनकी डायलॉग सुना रही है, वो क्या था प्लीज एक बार? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन हमारे इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, जिससे हम आपके आने वाला कल बता सकते हैं। वाह, परंपरा। अब मैं आगे जाना चाहूंगा। पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान कोच जूनियर टीम के, ये जो सफर तय किया आपने चंद घंटों में, अभी तो लोग कहते हैं यार 2 साल 3 साल तो खेलना था ना, पूरे करियर में सब कुछ आपके पास है, ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी थी जो आप खेल सकते थे, लेकिन ऐसा कॉल आपने क्यों लिया? नमस्ते। हमेशा ये बोलते हैं ना लोग कि सबको उसका एक टाइम होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो मेरे कोच ने हमेशा मुझे ये चीज बोला था, जब आप छोड़ने के टाइम सब पूछना चाहिए व्हाई, इट शुड नॉट बी व्हाई नॉट, क्यों नहीं। वाह, तब लवली। तब जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा दुनिया आता है, पूरा दुनिया देखता है, हर एक स्पोर्ट रहता है, और मैंने मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम ऑलमोस्ट 20-24 ईयर्स मैंने हॉकी के लिए दिया। तो जब हॉकी से अलविदा कहने के टाइम ऐसे मन से होना चाहता था कि ओलंपिक जैसे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, ये सब हाँ है बड़ा इवेंट्स, बट स्टिल हम लोग को लगता है कि वो नहीं है बड़ा मंजिल, हमेशा ओलंपिक्स ही आता है। इसलिए तो हमको इधर बुलाया क्यों, क्योंकि ओलंपिक्स का मेडल है हमारे पास। तो डेफिनेटली सबने बोला 2 साल और खेल सकते हैं आप, 4 साल और देख लो, बट मेरे को लगा कि यही सही टाइम है जहां से आपको थैंक यू बोलना है। वाह, ये एक मैसेज सबके लिए है कि एक सही टाइम सबको पता होना चाहिए। स्वप्निल, आप पहला ओलंपिक आपका रहा, पहले ओलंपिक में ही गए, सीधा मेडल लेकर आए, मतलब कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये आपके कुछ ऐसा ही रहा, ड्रीम कम ट्रू? ड्रीम ओपन माइक ऑन होगा। जैसे कि सर ड्रीम अलग है, गोल्ड मेडल लाना, उसके लिए तो गए थे, बट वो नहीं मिला, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल। तो ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम जितना भी हो कोशिश करके गोल्ड मेडल लाना है। ये ड्रीम कंप्लीट हुआ नहीं है अभी तक, उसके लिए जितना हो सके हार्ड वर्क करना है उसके लिए। तो अभी ऐसा कह सकते हैं ना, भगवान ने दिया है एक स्टेज क्लोजर टू दैट मेडल, ऐसा बोल के दिया है, तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल, देखिए ब्रॉन्ज आ गया है, सपना भी साकार नहीं हुआ है क्योंकि उसका रंग बदलना है। पाजी, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप मन्नू दोनों सेम इवेंट, मिक्स इवेंट में थे, ये खबर आई कि आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा ही प्यार मोहब्बत करते हैं, टीज करते हैं, बहुत ज्यादा छेड़ते हैं एक दूसरे को ज्यादा। ये पढ़ा हो मैंने कहीं कि आप मन्नू को। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट जस्ट मतलब मजाक ज्यादा करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड बस इतना ही है, ज्यादा तो कुछ है नहीं कि एक दूसरे की बेइज्जती कर दी, या फिर बस इतना ही होता है। नहीं, बेइज्जती की तो करनी भी नहीं चाहिए। प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। नहीं, प्यार मोहब्बत। अच्छा, नहीं ऐसा कहीं सुनने में आया कि क्या कहीं मन्नू और आप दोनों एक दूसरे से वो मजाक ज्यादा रखते हैं, अपने आप को टेंशन, मतलब इवेंट से पहले थोड़ा अपने आप को हल्का करने के लिए तो करते ही करते खिलाड़ी। वो तो नॉर्मल होता है। अच्छा पाजी, ये बताइए कि अभी लाइफ कितनी बिजी चल रही है? अभी तो बिजी है। अभी फैमिली में फंक्शन थे, वो भी अभी अटेंड नहीं कर पाया। तो पहले अभी मुंबई थे, वहाँ पे ओजी को जो मेरे स्पॉन्सर हैं उनका फंक्शन था, वहाँ पे इवेंट था। तो उसके बाद जस्ट अभी यहाँ पे आए हैं, पता नहीं आगे आपको तो पाजी मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ऑफर तो आया होगा पंजाबी फिल्मों से कि पर्सनालिटी भी है, तो 1-2 एल्बम कर लो, ऐसा कोई फोन कॉल तो आया ही आया होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, बट वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हैं कॉल का? अच्छा मनु, आपको तो पक्का आया होगा, झूठ नहीं बोलना।
सर हम शूटिंग ही तो करते हैं, बस हमारा मूड अलग है, हमारा सीधा सीधा निशाना लगा दिया है उन्होंने। अच्छा, आया कि नहीं आया कॉल कुछ किसी फिल्मों के लिए, एल्बम के सर लिए? मुझे नहीं पता है, मैं तो अपना काम से काम थोड़ा रखती हूँ और जब भी मौका मिले बस सो जाती हूँ। अच्छा, कोई फिल्म अगर सपोज दैट आपके ऊपर एक बायोपिक बनती है तो आप किसे चाहेंगी, कौन सी वो अभिनेत्री हो कि वो रोल आपका कर रहे हैं, या आप खुद करना चाहेंगी? क्या सर वैसे सर वैसे तो उस टाइम पे देखो, मतलब जब तक समय आएगा कि पिक्चर का टाइम आएगा तो आई थिंक तो और लोग आ जाएंगे, तब तक तो बहुत सारे बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग, मतलब काफ़ी वेल नोन और बहुत ही अच्छे एक्टर्स भी हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं हमारी इंडस्ट्री में। बट आई थिंक उस टाइम तक तो काफ़ी और आ जाएंगे लोग, बाकी ऐसा हमारा तो कोई इरादा नहीं है। सुजेश भाई, कुछ लोग मुझसे कंसल्ट किए थे आपके लेकर, और अब अच्छा सुजेश के बारे में एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये गोलकीपर हैं, हमेशा आप देखती हैं कि ये गियर में रहते हैं, पैड पहने रहते हैं, गियर में रहते हैं, तो इनकी शक्ल दिखती नहीं है। ये विराट कोहली और नवदीप के भी गुरु हैं। मैं आपको बता दूं किस सेंस में बता रहा हूं। पाजी देखो, मैंने बहुत रिसर्च किया है ना, बहुत कहानियां मैंने आपके उन खिलाड़ियों से बात की जो आपकी टीम में खेल रहे थे। तो ऐसे कौन मोटिवेट कराता अपने प्लेयर्स को पीछे खड़े होके इतने प्यारे प्यारे शब्दों के साथ, क्यों? मतलब ऐसे मोटिवेट कौन करता है? मेरे को लगता है कि एक इंडियंस का आदत है, जब तक बाम्बू नहीं मिलता है तब तक तो अपना रियल चीज को समझ में, रियलिटी को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको पता है कि हनुमान जी को भी कोई बता देते कि आपके अंदर ये ताकत है। कितना ताकत वाला है। तो मेरे टीम वालों को ऐसे एक आदत हो गया अभी कि श्री भाई मेरा आवाज से पता चला कि मैं कौन सा मोड पे हूँ और वो कौन सा मोड पे खेल रहे हैं। जैसे आपने बोला 5th गियर पे चल रहा है, तो कई प्लेयर को लगता है कि वो 5th गियर पे चल रहे हैं, बट वो शायद 2nd गियर पे चलता होगा। तब मेरे को पीछे से प्यार से देना पड़ता है कि भाई लोग ये प्यार से देना पड़ता है, प्यार से। तो आप लोग को लगता होगा कि अरे यार गाली देना बहुत गंदा बात है, बट गाली देना गंदा बात नहीं है, क्योंकि ये समझ सिखाओ। ये। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।